चलिए अब ऐसा करेंगे, सहज बैठ जाएंगे, हाथों को इस प्रकार से खुला छोड़ दें घुटनों के ऊपर, जो आपको सुविधा हो, और बिल्कुल रिलैक्स कर लें शरीर को। आंखों को बंद कर लें, चश्मा उतार दें, शरीर इस प्रकार से बिठा लें कि अब शरीर में कोई भी किसी भी प्रकार की कोई हलचल नहीं। शरीर को पहले रिलैक्स करो, चश्मा उतार दो, बिल्कुल सहज हो जाओ। बहुत अच्छे, वेरी नाइस, टोटल अवेयरनेस। वेरी गुड। बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ो, मस्तक को ढीला छोड़ो, मस्तिष्क को ढीला छोड़ो, एकदम शरीर डीप रिलैक्सेशन में चला जाए। टोटल रिलैक्सेशन में लाओ पहले शरीर को, श्वास को भी रिलैक्स कर दो। श्वास जितनी जा रही है भीतर तक उसको सहज जाने दो। अब श्वास के लिए भी कोई प्रयत्न नहीं करना, बिल्कुल प्रयत्न रहित हो जाओ। अपनी ललाट को, मस्तक को रिलैक्स कर दो, आईब्रोज को रिलैक्स कर दो, और ओम की ध्वनि, यह जो म्यूजिक चलेगा इसको फॉलो करना, और इसकी जो साउंड है भीतर तक महसूस करते जाओगे। शुरू शुरू में महसूस नहीं होगा, लेकिन इसको फॉलो करना। जब ये घंटे की आवाज आए तो भीतर तक उसको अनुभव करना, वाइब्रेशंस इन एवरी सेल। आप कुछ नहीं करना, बस इस साउंड को फॉलो करना। ये म्यूजिक हमने ऑन किया है, और जब ये घंटा बजेगा तो आपको रोम रोम में आपको महसूस होना चाहिए। पूरे शरीर को रिलैक्स कर दो, कहीं भी जोर नहीं, न तन में न मन में, कहीं भी जोर नहीं लगाओ। पूरी तरह रिलैक्स कर दो। वेरी डीप रिलैक्सेशन। बहुत अच्छे, कंटिन्यू, जितना गहरा तुम जा सकते हो। ओम की ध्वनि भीतर रोम रोम में। वेरी गुड। होने दो। पूरे शरीर को रिलैक्स कर दो। डीप रिलैक्सेशन ऑफ योर होल बॉडी। जितना तुम शरीर को ढीला छोड़ दोगे उतने गहरे पहुंचते जाओगे। और हृदय की धड़कन तक इस वाइब्रेशन को पहुंचने देना, पलकों में पहुंचने देना, आईलैशेस। पूरा डेप्थ में
इसको अवेयरनेस के साथ में आने दो। कुछ करो मत। वेरी गुड, वेरी डीप। पूरे शरीर को छोड़ दिया, ओम के हवाले कर दो, ब्रह्म के हवाले कर दो अपने आप को। वेरी गुड। कुछ करना नहीं, होने दो। शिख से पैर तक, नख से शिख तक। कोई भी यदि विचार बीच में आ जाए तो ओम में उसको समर्पित कर दो। विचार के साथ में उलझना नहीं, ओम में लय कर दो। जहां भी तुम ध्यान ले जाओगे वहां पर पावरफुल हीलिंग होने लग जाएगी। पावरफुल शक्तियां आपको हील कर देंगी। और ऐसा भी अनुभव हो सकता है कि भीतर शरीर में से आवाज आ रही हो। गहरे उतरते जाओ, होने दो, होने दो। मोर डीप and deeper, deeper. संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति ओम से हुई। रोम रोम में ओम। होने दो, होने दो, होने दो। ब्रह्मांड की आवाज रोम रोम में व्याप्त होने दो। हीलिंग योर लाइफ, हीलिंग योर बॉडी, हीलिंग योर माइंड। होने दो, होने दो। बहते जाओ। पूर्ण समर्पण, संपूर्ण समर्पण। होने दो। कोई चाहत नहीं, कोई इच्छा नहीं, बस ब्रह्म में लीन हो रहे हैं जीते जी। ओम ब्रह्म है, अभी अभी हमने बताया। ओम खम ब्रह्म, ओंकार स्वरूप ही ब्रह्म है। ऋग्वेद ने कहा ओम खम ब्रह्म। अहम ब्रह्मास्मि, शिवोहम, शिवोहम। भीतर प्रकट होने दो। अंतर्वाणी में उतरते जाओ। वेखरी वाणी से मध्यमा, मध्यमा से पश्चंती अपने आप होने लग जाएगा। तुम पर मौजूद रहो।
जितना तुम उपस्थित रहोगे उतना भीतर तुम मध्यमा वाणी, पश्चंती वाणी, परावाणी में लीन होते जाओगे। होने दो, होने दो, सारे विकार जाने दो। सारे विकार, आकार, प्रकार सब ओंकार में विलय होने दो, लय होने दो, लीन हो जाओ। होने दो, गहन लीनता, जहां और कुछ नहीं सिवा ओम के, जहां से योग शुरू हुआ। योग की वास्तविक उत्पत्ति ओम से। होने दो, होने दो, लय होने दो। होने दो, जितना गहरा जा रहा है जाने दो, कुछ भी नहीं करना, सब होने दो। अनंत अनंत भाव से प्रवाहित होने दो। बहुत अच्छे, दिव्य रूप में प्रवाहित होने दो। आदि अनादि अनंत बहने दो, जहां कुछ भी नहीं करना। Let it be connected, get connected, deeply connected, profound connection। बहुत अच्छा, वेरी गुड। वेरी नाइस, वेरी गुड। जहां भी तुम ध्यान ले गए वहीं पर ओम है। जिधर भी ध्यान गया वहां ओम है। कोई स्थान ऐसा नहीं जहां ओम नहीं। यत्र तत्र सर्वत्र ओम। बहुत अच्छे, वेरी नाइस। होने दो, होने दो, तुम नहीं कर रहे, हो रहा है, सब होने दो। वेरी गुड, वेरी नाइस। और अब धीमे धीमे अहोभाव से, कृत कृत्य के भाव से, धन्यवाद के प्रस्ताव से लौट कर आएंगे।
शांति शांति शांति। उस परम शांति को, ओम की दिव्यता को एक एक रोम में प्रस्फुटित होते हुए दर्शन, दिव्य दर्शन हो रहे हैं। होने दो, कुछ करना नहीं, सब होने दो। बहुत अच्छे, वेरी नाइस, वेरी गुड। अनंत यात्रा, अस्तित्व की यात्रा, और तुम भी तो अस्तित्व ही तो हो, अस्तित्व से अलग नहीं हो। यू आर द इंटीग्रल, inseparable part of the universe। और अब धीरे धीरे लौट कर आएंगे। दोनों हाथों को कोमलता से नमस्कार की मुद्रा में हृदय के पास जोड़ लो। उस परमेश्वर का ध्यान, ब्रह्म का ध्यान सर्वत्र है, रोम रोम में है। बहुत अच्छे, उसकी बहुत कृपा है प्रभु की। बहुत अच्छे। और योग अग्नि प्रकट करेंगे। धीमे धीमे दोनों हथेलियों को आपस में कोमलता से मल लें और चेहरे पर लगा कर रखें। कुशन के लिए चेहरे पर दोनों हाथ, दोनों हाथों को चेहरे पर लगा लें और ठहर जाए कुशन। और भीतर से फिर कुछ दर्शन, भीतर की आंखों से फिर कुछ दर्शन होते हैं, दर्शन करें। बहुत अच्छे। और धीमे धीमे आप चेहरे को मल लें और लौट आए। और धीमे से अपनी आंखें खोलें। बहुत अच्छे, वेरी गुड। माँ मानसी, आप ही बताओ, आपने ही प्रश्न किया था ओम का क्या करें, तो क्या हुआ बताओ। गुरु जी, एक्चुअली बाहर का शरीर महसूस नहीं हो रहा था और अंदर से लग रहा था मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, इतनी दूर तक जा रही है मेरी जो वाइब्रेशन अंदर आती है। जैसे वो टन का साउंड होता है ना, तो पूरे शरीर जैसे मुझसे टकराया है, पूरा हिल जाता है अंदर तक। और इतनी अंदर गर्मी आ गई कि मुझे ऐसा लग रहा था मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ और शरीर बिल्कुल फील नहीं हो रहा था, ये बाहर की बॉडी महसूस नहीं हो रही थी। बस ऐसा हो रहा था जितनी फैल रही थी फैल जाओ, ऐसी फीलिंग आ रही थी। कितना फैल गए थे, क्या बाउंड्री थी, कोई सीमा थी 10 कोई फीट की? सीमा नहीं थी, नहीं गुरु जी, कोई सीमा नहीं थी। मतलब ऐसे लग रहा था पता नहीं कितनी विशाल हो गई हूँ मैं, बहुत दूर तक फैल। मतलब ये जो अंदर से जो महसूस हो रही थी एक वाइब्रेशन, वो इतनी फैली कि मुझे लग रहा था मेरे शरीर का कोई आकार ही नहीं बचा है। और जो बाहर की जो स्किन है ये कुछ महसूस नहीं हो रही, और जो अंदर की से जो ऐसी फीलिंग थी कि बस मैं कितनी ज्यादा फैल गई हूँ कि मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, इतनी बड़ी हो गई हूँ, इतनी बड़ी हो गई हूँ। और जैसे वो साउंड था ना, वो यहाँ सब ऐसे 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 फील हो रहा था पूरे शरीर में। संस्कृत में एक आता है श्लोक, पिंडे ब्रह्मांडे, सुना होगा आप में से कईयों ने।
कि इस शरीर में ब्रह्मांड है। अब ये अपन कहीं पढ़ लो कि मेरे शरीर में ब्रह्मांड है, तो लगता है यार लिखने वाला कोई पागल होगा, ऐसे को होता है कि शरीर के अंदर ब्रह्मांड है। पर जिसने लिखा वह दिव्य दृष्टा था। वो मन की दृष्टि से, बुद्धि की दृष्टि से, इंद्रियों की दृष्टि से नहीं देखा। जिसने लिखा उसने दिव्य दृष्टि से लिखा और अनुभव से लिखा। तो जब तुम ये इस अनुभव में आओगे तो जिसने भी ये लिखा उसको साष्टांग अनंत कोटि प्रणाम करोगे, इसलिए अनुभव हो गया। अब जो ये मां मानसी को अनुभव हुआ, यह वेद वाक्य, ये मेरा लिखा हुआ नहीं है, वेद वाक्य, ये अनंत कोटि प्रणाम कर लो ऐसा कि सारा ब्रह्मांड भीतर आ गया। अब इस शरीर की कोई सीमा ही नहीं, क्योंकि यह जो ओम का उच्चारण किया यह असीम में ले जाता है। तीसरी वाणी पश्चंती वाणी वहां पर ले जाता, अनुभव आएगा। बहुत बहुत अच्छा। चलो और किसी को कुछ कहना हो? हाँ माँ भक्ति बोलो, भक्ति आनंद। गुरुजी मतलब पहले हरिओम गुरुजी। चलो अभी मीनाक्षी जी रुको, भक्ति आनंद बोल रही है। आप भी आपका कैमरा ऑन कर लो मीनाक्षी। हाँ बोलो भक्ति। पहले शरीर में ऐसा लग रहा था कि एक शरीर जो है वो बड़ा ओम का आकार हो गया है और उसमें से छोटे छोटे ओम जो है अपने शरीर में से निकल रहे हो पूरे, बस हर जगह बस ओम ओम ओम। और सर वो गुरुजी वो घंटे की आवाज थी, तो पहले ऐसा लग रहा था पूरे नीचे से लेके ऊपर तक एकदम यूं पूरे वाइब्रेशन ऐसे फील हो रहे थे। वेरी गुड, बहुत अच्छा है, वेरी गुड। वो कहा गया है कि ओम से ही सारा कुछ उत्पन्न हुआ है, तो हम भी ओम से अलग थोड़े हैं। बहुत अच्छा अनुभव। हाँ मीनाक्षी बोलो बेटा। हरिओम गुरुजी। हरिओम हरिओम जी। गुरुजी आज का अनुभव वैसे तो बहुत अच्छा रहा। थोड़ा सा बीच में व्यवधान भी आया था, मैं उसका जिक्र करूंगी। पर इस आज के ध्यान में चार बातें मैंने स्पष्ट रूप से महसूस की है। शुरुआत में जो मैंने देखा कि ये जो मेरी नाक जहाँ पे ये स्किन मिली हुई है दोनों नासा छिद्रों की, वहां पे वाइब्रेशन महसूस हो रहा था। फिर आगे चलकर ये भी हुआ कि जो हृदय चक्र है वहां पे शुरुआत में कुछ एक गठान सी या कुछ ऐसा लगा नॉट बंधी हुई है, लेकिन वो नॉट धीरे 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 खुलती जा रही है, मतलब वो फिर रिलैक्स हो गया। तीसरी चीज जो मेरी देखने में आई कि एक छिद्र टाइप था अंदर ही, मुझे महसूस हुआ कि एक छिद्र है, वहां से कोई एक फ्लो आ रहा है और उस छिद्र से होते हुए बाहर की तरफ जा रहा है। तो वो फ्लो मैंने अंदर से बाहर की तरफ बहते हुए देखा। और चौथी बात जो सबसे लास्ट स्टेज थी, एक चीज जो मैं मेरे ध्यान में बार बार महसूस कर रही हूँ कि एक फ्लो यहाँ वो अंदर से पूरा स्पष्ट दिख रहा था कि यहाँ गले से होते वो फ्लो फिर पूरा यहाँ मस्तिष्क में फैल गया। पर हर ध्यान में मैं पाती हूँ कि जो वाइब्रेशन है वो ब्रेन के बैक साइड बहुत स्पष्ट रूप से महसूस होते हैं। बैक साइड में पता नहीं क्यों इतना उसका प्रभाव महसूस होता है, बता नहीं सकती हूँ, लेकिन आखिरी समय में पूरे ब्रेन में वो वाइब्रेशन हो रहे थे और लास्ट में मैं बहुत हल्की भी। जी वेरी गुड, वेरी गुड। जैसे हृदय में कहीं ना कहीं आपका कोई व्यवधान या कोई ऑब्स्टेकल या कोई ब्लॉकेज रहा होगा किसी कारण से, जिसके कारण कई बार हमारे प्रेम के प्रवाह में बंधन और बाधाएं आती है, तो वो ऑब्स्टेकल जो है वो किसी रूप में बाहर आपके प्रवाहित हो गया। अच्छा है, बहुत अच्छा अनुभव है। और जैसे आपको जो अभी आप योग शिखा उपनिषद, अभी योग शिखा उपनिषद की चर्चा हो रही थी, तो शिखा के स्थान पर जो वाइब्रेशंस होते हैं बहुत अच्छी वो कनेक्शन, जैसे हमारे यहाँ पर सिग्नल्स के लिए ऊपर टावर लगा देते हैं,
तो टावर सिग्नल लेता है और देता है, दोनों काम करता है, रिसीवर एंड गिवर। तो हमारे यहाँ पर जो हमारी शिखा है वो वाला स्थान जो है वो टावर का भी साइन है, तो ये एक अच्छा साइन है। ये कोई ऐसे ही नहीं कि शिखा रख देने का हमारे यहाँ प्रचलन चला, तो उसके पीछे बहुत गहरा यह साइंटिफिक रीजन है, और जिन्होंने इसको अनुभव किया वो इसकी सच्चाई को जान पाए। अन्यथा आम व्यक्ति के लिए शिखा रखना इन्हें वो कई बार एक मजाक का विषय बन गया कि बोले ये तो इनको अक्ल नहीं है, ये शिखा रखते हैं। अब ये योग शिखा उपनिषद अभी आपने अनुभव किया, द वाइब्रेशन व्हाट यू आर फीलिंग आर द वाइब्रेशंस ऑफ डिवाइन कनेक्शन। ये कनेक्शन है ब्रह्मांड की शक्तियों के आपके इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस। बहुत अच्छा। अब आप तो देखो ये प्रोफेसर मीनाक्षी हैं, संस्कृत महाविद्यालय में प्रोफेसर हैं, वहां पढ़ाती हैं, तो इनको उपनिषदों का, वेदों का काफी कुछ पढ़ाना पड़ता है, इतिहास भी पढ़ाना पड़ता है हमारी भारतीय संस्कृति का। तो इनके अनुभव कई बार शास्त्रों में जो लिखा हुआ है वो उससे मैच हो जाते हैं। तो ये एक अच्छा अध्ययन करते हैं। अब यहाँ कई वर्षों से जुड़ने के बाद में इन्होंने ये देखा कि शास्त्र में जो कुछ लिखा है तो इज इट ओनली जस्ट थ्योरी, या ओनली ये जस्ट ए परसेप्शन, या किसी ने बिलीव कर दिया, या अंधविश्वास है क्या। पर इनके अनुभव जब मैच होते हैं, बोले ये तो परम विज्ञान है। हम जो विज्ञान हमारे कॉलेज स्कूल में पढ़ते हैं विज्ञान है, और ये जो अभी आप करते हो योग परम विज्ञान, जहां पर मॉडर्न साइंस की सीमा समाप्त होती है वहां से योग विज्ञान की सीमा शुरू होती है। तो ये आम व्यक्ति को कई बार चीजें समझ में नहीं आएंगी या पकड़ में नहीं आएंगी। सीधा सा सिंपल सा समझ का फेर इसलिए आ जाता है कि जो हमने पढ़ा ही नहीं, या जो हमने सुना कि अंधविश्वास है, ये लोग शिखा रखते हैं, ये तिलक लगाते हैं, कान में कुंडल लगाते हैं, यहाँ पे लगा लेंगे, इनको पता नहीं क्या है, ये दिखावा है। तो वो कई बार हमारे यहाँ की जो ये परंपराएं हैं, जिन्होंने इसको समझा, अब हर कोई समझ के एक्सप्लेन तो कर नहीं सकता, तो हमारी कई परंपराओं को रॉन्ग वे में इसलिए भी लिया गया ताकि दूसरे धर्म वाले हमारे इस मान्यताओं को नीचा दिखाएं, ताकि हमारे धर्म के प्रति लोगों की आस्था कमजोर हो और धर्मांतरण हो जाए। और विश्व में आजकल यही हो रहा है। तो धर्म क्या हो गया, इट बिकम ए काइंड ऑफ पावर, लोगों को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन सनातन धर्म ने किसी को कंट्रोल की दृष्टि से ज्ञान नहीं दिया, उन्होंने कहा मुक्त हो जाओ, यह मुक्ति का ज्ञान है। योग विज्ञान इज ए नॉलेज फॉर लिबरेशन। और यहाँ कहते हैं कि मोक्ष जो है मरने के बाद में नहीं, जीते जी, while you are living you experience and you liberate, not after the death। मरने के बाद में हमारे पास में अभी तक कोई ईमेल, टेलेक्स या टेलीग्राम या फैक्स नहीं आया, किसी ने भेजा वहां से कि मैं लिबरेट हो गया। किसी और के पास आया हो तो हमें भेज देना, तो हम अपने स्टेटमेंट को बदलने की कोशिश करेंगे। पर जीते जी, if you know that I can be liberated, it is also one of the biggest and most powerful science one need to study and realize। योग में और विज्ञान में क्या अंतर है? विज्ञान क्या करता है, एक हाइपोथेसिस से शुरू करता है, रिसर्च शुरू करता है, फिर कुछ उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करता है और फिर बाद में कंक्लूजन कर देता है। योग क्या कहता है कि ऑलरेडी कंक्लूजन है शास्त्रों में, फिर एक बार आपको मौका देता है, फिर से तुम हाइपोथेसिस कर, फिर से उसको मान लो और फिर तुम अपने एक्सपीरियंस करो। तो जब तुम एक्सपीरियंस करते हो तो तुम्हें एकदम अनुभव आ जाता है कि ये तो 100% ट्रू है। तो एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। एक्सपीरियंस तुमने भीतर पाया, एक्सपेरिमेंट कई बार बाहर लेबोरेटरी में देखते हो। रूट ऑफ एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंट इज द सेम। अब जैसे पिंड ब्रह्मांडे, अंडे ब्रह्मांडे, ये श्लोक हजारों बार सुन लिया, पढ़ लिया कि इस शरीर में ही ब्रह्मांड है, तो आज ये माँ मानसी को अनुभव हो गया। अब रोम रोम में ओम व्याप्त है, ये माँ भक्ति को अनुभव हो गया। मीनाक्षी को अनुभव हो गया कि भीतर ही मेरे सब कुछ है, शिखा पे शक्ति है।
अरे ऐसे उदाहरण आप जाओगे देखोगे तो इतना अद्भुत विस्तार है इस ज्ञान का कि जीवन में ऐसा लगता है कि यही पाए बगैर यदि मर गए तो मनुष्य जीवन व्यर्थ है। इसलिए हम कहते हैं एक्सपीरियंस बिफोर दिस बॉडी डाइज, क्योंकि बॉडी तो नश्वर है, किसी की नहीं रही, पर उस अनुभव को पालो जो तुम्हें लिबरेट करे। आज इतना ही करेंगे क्योंकि सबके अनुभव सुनने के लिए समय भी थोड़ा सीमा है, लेकिन बहुत मुझे लग रहा है कि उत्सुक तो आप लोग हो बहुत कुछ बताने के लिए। आज अर्चना जो है ये अपने हस्बैंड के साथ में, हस्बैंड मुस्कुरा रहे हैं, क्या नाम है आपका? गुरुजी मेरा नाम डॉक्टर सुरेंद्र कुमार श्रीवास्तव है। वाह, बहुत। तो एक तो होता है वास्तव और एक होता है श्रीवास्तव, दोनों में क्या अंतर है? श्री मुझे इस बारे में बहुत से जानकारी नहीं है, लेकिन हम लोग का जो कायस्थ समाज से हम लोग हैं तो हम लोग को श्रीवास्तव एक टाइटल दिया गया है। वास्तव में तो रियलिटी, वास्तव को वैसे देखा जाए तो रियलिटी होता है, और श्रीवास्तव को शायद कुछ ज्यादा रियलिटी कुछ चलो ये अब आपका रिसर्च का विषय है, अगले सत्र में हमें बताइएगा इसके ऊपर खोज करके। और यदि वास्तव में आप श्रीवास्तव हो गए तो फिर यहाँ हमारी क्लास में आने की जरूरत नहीं, वो ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत अच्छा है। श्रीवास्तव का भाई आप लोग सब लोगों को यदि इच्छा हो जानने की कि इसका क्या अर्थ होता है तो अगले सत्र में ये बताएंगे कि क्या होता है श्रीवास्तव का अर्थ, नहीं तो फिर बिल्कुल रिसर्च करके बताएं। बहुत अच्छी बात। हरिओम 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 गुरुजी। हरिओम 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 गुरुजी। हरिओम हरिओम।